क्या हाल आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से भाई लोग दोस्त पूछ रहे थे कि भाई सालार एंड डंकी की ओवरसीज के अंदर कितनी कितनी कलेक्शन हुई है। इन दोनों की रिलीज से पहले आप इनकी ओवरसीज एडवांस बुकिंग बताया करते थे, लेकिन भाई इनकी ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर एक भी वीडियो नहीं आई। तो गाइस ये स्पेशल वीडियो सालार एंड डंकी की ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर है। इनके फर्स्ट वीकेंड की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, यानी कि जो सालार है उसके 3 दिन का वीकेंड था। फ्राइडे को वो रिलीज हुई थी, फ्राइडे सैटरडे संडे, पहले 3 दिन तक की ऑफिशियल कलेक्शन ये अभी आई है। यस, 1 घंटा पहले ऑफिशियल रिपोर्ट आई है इन दोनों की, सालार एंड डंकी की। और डंकी का 4 दिन का वीकेंड था, थर्सडे पर रिलीज हुई थी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो भाई अब इन दोनों की पहले वीकेंड की ऑफिशियल कलेक्शन कितनी हो चुकी है, कौन सी फिल्म आगे है, ओवरसीज का किंग कौन है, क्या हो रहा है, सब बताने वाला हूं। इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके बताऊंगा। और लास्ट में हम भाई साहब ये भी देखेंगे कि भाई आज ट्यूसडे यानी कि डंकी का डे 6 है और सालार का डे 5 है, तो आज अभी तक ये दोनों फिल्म्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो इससे पहले कि ये सब बताओ, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको डंकी की भाई साहब पहले वीकेंड यानी कि 4 दिन, थर्सडे को रिलीज हुई थी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, पहले 4 दिन की ओवरसीज कलेक्शन बताऊंगा। तो सबसे पहले है भाई साहब नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका से पहले वीकेंड में 3.58 मिलियन डॉलर्स की इसने ऑफिशियल कलेक्शन की है, जिसको अगर मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करता हूं तो बनता है 29.81 करोड़, यानी कि लगभग 30 करोड़ रुपए। यूएई के अंदर से भाई साहब लगभग 1,27,305 एडमिट्स हैं, जिनको अगर मैं डॉलर्स में कन्वर्ट करूं तो बनता है 1.65 मिलियन डॉलर्स, एंड इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो बनता है 13.72 करोड़। जस्ट यूएई, नॉट गल्फ, जस्ट यूएई के अंदर से 13.72 करोड़ रुपीस मेरा भाई। इसके बाद गल्फ की बात करूं तो भाई साहब गल्फ के अंदर 1.1 मिलियन डॉलर्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो 9.15 करोड़ रुपए बनता है। इसके बाद यूके एंड आयरलैंड 7,05,813 यूरोस चलते हैं कि बॉन्ड्स हैं जो भी है, लेकिन 7,05,813 जिनको अगर मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो बनता है 7.44 करोड़। यूके एंड आयरलैंड से 7.44 करोड़ की ऑफिशियल कलेक्शन। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, यार ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको कल भी बताया था कि डंकी कल क्रिसमस वाले दिन ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 पर है, एक्वामैन को भी बीट किया है इसने। तो ये एक भाई मैंने आपको बोला था ना, ये जो ऑस्ट्रेलिया, गल्फ, यूएई, ये भाई सब बने ही शाहरुख खान के लिए हैं। यस मेरा भाई। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1.33 मिलियन डॉलर्स की कलेक्शन, 7.58 करोड़ रुपए इंडियन बनता है। जर्मनी में आ जाओ तो 2,75,934 जर्मनी रुपीस जो भी बनते हैं, 2,75,000 इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो बनता है 2.53 करोड़ रुपीस। इसके बाद सिंगापुर में आ जाओ तो लगभग 1,35,000 सिंगापुर रुपीस वहां पे डॉलर चलता है या जो भी चलता है, जो कि बनता है 85 लाख रुपीस। इसके बाद अगर मैं न्यूजीलैंड में आ जाता हूं तो न्यूजीलैंड में 2 लाख डॉलर्स, 2 लाख न्यूजीलैंड डॉलर्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो 1.05 करोड़ रुपए बनता है। इसके बाद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 1 मिलियन डॉलर्स की ऑफिशियल कलेक्शन 8.31 करोड़ बनता है। और अगर टोटल बताऊं तो ये बन गया 9.60 मिलियन डॉलर्स, 9.60 मिलियन डॉलर्स, जिनको अगर मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो लगभग 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपीस की पहले वीकेंड में ऑफिशियल कलेक्शन हुई है भाई साहब डंकी की। कितना? 80 करोड़ और दूसरी साइड पे 9.60 मिलियन। नाउ मूव करते हैं सालार की तरफ। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर पहला वीकेंड यानी कि फ्राइडे को रिलीज हुई थी, फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे तक पहले 3 दिनों के अंदर मेरा भाई 5.598 यानी कि ये लगभग 5.6 मिलियन डॉलर्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बनते हैं, जिसको अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो बनता है 46.56 करोड़ रुपीस। यूएई 1,05,000 एडमिट्स, डॉलर्स में कन्वर्ट करूं तो 1.17 मिलियन डॉलर्स, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो 9.73 करोड़ रुपीस। गल्फ में आ जाऊं तो 8,70,000 डॉलर्स, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो 7.24 करोड़ रुपीस। यूके एंड आयरलैंड 3,94,504 यूरोस या जो भी पाउंड चलता है, तो इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं 4.17 करोड़, यानी कि यूके एंड आयरलैंड से 4.17
7 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। ऑस्ट्रेलिया से 8,64,000 डॉलर्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो लगभग 4.9 करोड़ रुपए। सिंगापुर से 1,86,885 सिंगापुर डॉलर्स, आई थिंक सो 1.18 करोड़। न्यूजीलैंड के अंदर 78,957 न्यूजीलैंड डॉलर्स, 41 लाख रुपीस। उसके बाद यूरोप एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड और भी बहुत कुछ मिला के $700, यानी कि $700 इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो बनता है 5.82 करोड़। और ये टोटल अगर मैं करता हूं तो बनता है $9.62 मिलियन। और अगर मैं इसको ऑफिशियली इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो बनता है 80.01 करोड़ रुपीस। कितना? 80.01, यानी कि कहीं ना कहीं ये दोनों फिल्म बिल्कुल आसपास हैं। सालार भाई साहब 9.62 मिलियन है एंड डंकी 9.6 मिलियन है। और भाई साहब डंकी बिल्कुल 80 करोड़ रुपए है और सालार जो है वो 80 करोड़ समथिंग है, यानी कि पहले वीकेंड के अंदर इन दोनों फिल्म्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बिल्कुल सेम गई। लेकिन यहां पर सालार के पास बेनिफिट था क्योंकि सालार की 3 दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, डंकी के 4 दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। तो अगर इस वे से देखूं तो भाई साहब सालार कहीं ना कहीं आगे जरूर है। लेकिन भाई इसके बाद भी डंकी क्लासिक फिल्म, कोई एक्शन जॉनरा नहीं, उसके बाद भी इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया के अंदर 85 या 75% ऑडियंस को मास मसाला फिल्म्स पसंद है, बाकी 10-15% ऑडियंस को क्लासिक फिल्म्स पसंद है। ओवरसीज में टोटल चेंज है, ओवरसीज में 75% ऑडियंस को क्लासिक फिल्म्स पसंद है और बाकी जो बचती है उसको मास मसाला। तो देख लो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, एक बहुत बड़ी मास मसाला फिल्म और एक एक्शन क्लासिक फिल्म, दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑलमोस्ट सेम है। इसके बाद अगर मैं भाई साहब आज की बात करता हूं, आज है ट्यूसडे और भाई साहब डंकी का डे 6 है, सालार का डे 5 है। और अगर ओवरऑल बताऊं तो अभी तक ये दोनों मूवीज ही बड़ा बुरा परफॉर्म कर रही है, यानी कि उस तरह का लेवल नहीं है जिस तरह का इनको चाहिए था। तो अब देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। मैं इस पर एक सेपरेटेड वीडियो बनाऊंगा कि भाई ऑक्यूपेंसी कितनी हुई, मॉर्निंग शो से ऑफिशियल कलेक्शन कितनी हुई, सब कुछ। लेकिन फिलहाल भाई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं जा रही है दोनों फिल्म्स की। अभी तक के लिए इतना ही गाइस, होप सो आपको वीडियो पसंद आई। तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई साहब फाइटिंग करी ना, उसमें उन्होंने मजे मान दिए भाई, बहुत मजे मान दिए। एक्शन अच्छा था थोड़ा उसका मूवी का। तलवार शाहरुख खान इतना बढ़िया एक्शन कर सकता है कि नहीं? शाहरुख खान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। कर सकता है। डंकी के सामने ये सलार चलेगी नहीं। शाहरुख खान की बात वो अलग चीज है एक बैट पर, फिर भी साउथ अलग चीज है। हाँ, साउथ अलग चीज है। प्रभास नंबर 1। हाँ, प्रभास क्या कहोगे? जी क्या कहें हम, प्रभास की मजा आ गया। एक पैसा क्या कहोगे? कैसी मूवी लगी? बढ़िया एकदम, मूवी एकदम बढ़िया। सलार जबरदस्त। हाँ बढ़िया एकदम, मजा आ गया। कैसी लगी मूवी? वो मूवी तो बढ़िया ही, पर बंदी का मैटर नहीं दिखाया यार। और क्या कहना चाहेंगे? मजा आ गया, मजा।